महल के ऊंचे और भव्य प्रांगण में 26 वर्षीय राजकुमारी अन्वेषा अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि महल के सभी लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे और उसकी चालाकी के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। उसने बचपन से ही हर चीज को ध्यान से देखना और समझना सीखा था, इसलिए महल की व्यवस्थाओं और सुरक्षा के बारे में भी उसे हर छोटी बड़ी बात का ज्ञान था। हर सुबह वह महल के गार्डों और नौकरों की हलचल देखती और कभी-कभी उनके साथ हल्की-फुल्की शरारत भी करती। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे हमेशा जिज्ञासा की चमक रहती थी और उसका मन कुछ नया खोजने की लालसा से भरा रहता था। एक दिन राजकुमारी अन्वेषा ने महल के सबसे पुराने और कम लोगों द्वारा देखे जाने वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाया। ये कमरा वर्षों से बंद पड़ा था, धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ, और पुराने फर्श की चरमराती आवाज उसके कदमों के साथ गूंज रही थी। उसने सोचा, कभी कभी पुराने कमरे सबसे बड़े रहस्य छुपाते हैं। कमरे के एक कोने में एक हल्की सी चमक उसके ध्यान में आई। पास जाकर उसने देखा कि वहां एक अद्भुत टोकरी रखी हुई थी। टोकरी की बनावट इतनी नाजुक और खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था जैसे किसी जादूगर ने इसे अपने जादुई हाथों से बनाया हो। टोकरी में हल्का सा प्रकाश भीतर से झलक रहा था, और जैसे ही राजकुमारी ने उसे छुआ, उसे अंदर से एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। अन्वेषा को तुरंत एहसास हो गया कि यह कोई साधारण टोकरी नहीं है। उसकी चालाक आंखों ने टोकरी के रहस्य को झलकते ही पहचान लिया। उसने धीरे से टोकरी उठाई और अपने कमरे में ले जाकर इसे सुरक्षित जगह पर छिपा दिया, ताकि कोई और इसके जादुई प्रभाव को देख न सके। उसकी हृदय गति तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह टोकरी उसके जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है। राजकुमारी अन्वेषा ने धीरे धीरे टोकरी को खोलकर उसके भीतर कुछ छोटी छोटी चीजें रखीं। पहले एक खिलौना तलवार, फिर एक लकड़ी का ढाल। जैसे ही उसने इन्हें टोकरी में रखा, वह अद्भुत दृश्य देखने को मिला। टोकरी से हल्की सी चमक निकली और खिलौना तलवार और ढाल तुरंत जीवंत हो गए, जैसे असली युद्ध की वस्तुएं बन गई हों। तलवार तेज और चमकदार हो गई और ढाल इतनी मजबूत कि किसी भी हमले को रोक सके। अन्वेषा को समझ में आया कि यह टोकरी केवल किसी भी साधारण वस्तु को जादुई रूप से युद्ध में उपयोगी बना सकती है। उसने कुछ और वस्तुएं, छोटे तीर, ढाल और एक छोटी तोप भी टोकरी में रखी, और वे सब असली हथियारों की तरह तैयार हो गए। उसकी आंखों में हैरानी और उत्साह दोनों झलक रहे थे। यह सच में महल और राज्य के लिए अनमोल है, उसने खुद से कहा। उस दिन से राजकुमारी ने यह तय कर लिया कि यह टोकरी महल और राज्य की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन किसी से इसका रहस्य साझा नहीं किया जाएगा। वह जानती थी कि अगर यह जादुई वस्तु गलत हाथों में पड़ गई तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। राजकुमारी अन्वेषा ने टोकरी की ताकत और उसके अद्भुत गुणों को देख लिया था। उसने महसूस किया कि यह केवल महल और राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी गलत हाथ में पड़ने पर बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। इसीलिए उसने यह तय किया कि टोकरी को किसी भी हालत में किसी और को नहीं दिखाया जाएगा। उसने टोकरी को अपने कमरे में ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। उसके कमरे की एक पुरानी अलमारी थी, जो वर्षों से किसी ने नहीं खोली थी। उसने टोकरी को उस अलमारी के सबसे नीचे पुराने कपड़ों और राजसी परिधानों के बीच छुपा दिया। टोकरी पर हल्का सा कपड़ा डालकर उसने इसे और भी सुरक्षित बना दिया। लेकिन राजकुमारी का दिल अभी भी बेचैन था। उसने सोच लिया कि किसी भी अति चातुर्य या लालच से बचने के लिए वह टोकरी के पास दिन रात चौकस रहेगी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों से कहा कि वे अलमारी के पास आते जाते रहें, लेकिन टोकरी के रहस्य के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएं। अन्वेषा अक्सर टोकरी के पास बैठकर उसे देखती, उसकी चमकती हुई रोशनी और हल्की हंसी की आवाज सुनकर मुस्कुराती। उसे ऐसा लगता कि यह टोकरी केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक जादुई मित्र है जो महल और राज्य की रक्षा में उसकी मदद कर सकती है। धीरे धीरे टोकरी उसके जीवन का एक ऐसा रहस्य बन गई जिसे वह अपने दिल के बहुत करीब रखती थी। राजकुमारी अन्वेषा ने जादुई टोकरी की ताकत को महसूस किया और तुरंत समझ लिया कि यदि यह किसी गलत हाथ में चली गई तो महल और राज्य दोनों के लिए बड़ा संकट बन सकती है। इसलिए उसने यह तय किया कि यह टोकरी किसी को नहीं दिखाई जाएगी। उसने टोकरी को अपने कमरे में ले जाकर सबसे सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। उसके कमरे की एक पुरानी अलमारी थी जो महीनों से बंद पड़ी थी। उसने टोकरी को उस अलमारी के सबसे नीचे पुराने राजसी वस्त्रों और कागजों के बीच छुपा दिया,
ताकि कोई उसे आसानी से न देख सके। उसके ऊपर हल्का सा पर्दा डालकर और अलमारी के दरवाजे को सावधानी से बंद करके उसने यह सुनिश्चित किया कि यह रहस्य सुरक्षित रहे। राजकुमारी दिन भर टोकरी की तरफ नजर रखती थी। वह जानती थी कि अगर कोई जिज्ञासु या लालची व्यक्ति इसे देख ले तो यह किसी के हाथ लग सकता है। इसलिए उसने कुछ भरोसेमंद नौकरों से कहा कि वे अलमारी के पास आते जाते रहें, लेकिन टोकरी के बारे में किसी को कुछ न बताएं। टोकरी के पास बैठकर राजकुमारी अक्सर उसके चमकते हुए प्रकाश और हल्की हंसी की आवाज से मुस्कुराती। उसे यह एहसास था कि यह केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक जादुई मित्र है जो भविष्य में महल और राज्य की रक्षा में उसकी मदद कर सकता है। धीरे धीरे यह टोकरी राजकुमारी के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गई, जिसे वह अपने दिल के बेहद करीब रखती थी। एक सुबह महल के गगनचुंबी टावरों से एक संदेश आया कि राज्य पर दुश्मनों का बड़ा हमला होने वाला है। राजकुमारी अन्वेषा ने देखा कि सैनिक अपनी सभी तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ही यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध के लिए जरूरी हथियार, ढाल, तीर और अन्य संसाधन बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। राजा और उसके सलाहकार चिंता में डूब गए। युद्ध लगातार बढ़ रहा था और दुश्मनों के हमले तेज हो रहे थे। महल के लोग दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन हर बार लगता कि पर्याप्त साधन नहीं है। सेना के कमांडर राजा के पास आए और कहा, महाराज, हमारे पास जितना भी अस्त्र शस्त्र है वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अगर हम इस तरह आगे बढ़े तो राज्य का बचाव करना मुश्किल होगा। राजा का चेहरा चिंता और निराशा से भर गया। उसकी आंखों में डर और भारीपन दोनों झलक रहे थे। वह महल के हर कोने में दौड़ रहा था, सैनिकों की मदद कर रहा था, लेकिन उसकी सोच में हमेशा यह सवाल घूम रहा था कि इतने कम साधनों में कैसे दुश्मनों का सामना किया जाए। राजकुमारी अन्वेषा यह सब देखकर गंभीर हो गई। उसने देखा कि राज्य और राजा की सुरक्षा अब केवल उसके निर्णय और जादुई टोकरी पर निर्भर करती है। वह धीरे धीरे अपने कमरे में गई और जादुई टोकरी को सावधानी से बाहर निकाला। युद्ध की भयंकर गड़बड़ी और लगातार बढ़ते दुश्मनों के हमले ने राजा को पूरी तरह से परेशान कर दिया था। उसकी चाल ढाल और चेहरे की गंभीरता में साफ झलक रहा था कि वह अब हार की स्थिति में पहुंच चुका है। महल के गलियारे और युद्ध कक्षों में उसका तनाव हर किसी को महसूस होने लगा। राजा लगातार अपने सलाहकारों और सेनापतियों से विचार विमर्श कर रहा था, लेकिन हर बार वही निराशाजनक जवाब मिलते, महाराज, हमारे पास पर्याप्त हथियार और ढाल नहीं है। सैनिक थक चुके हैं और दुश्मन बढ़त बना रहे हैं। उसकी आंखों में चिंता और असमर्थता की झलक थी। वह अपने हाथों को झटके से आपस में रगड़ता, कभी गहरी सोच में खो जाता और कभी-कभी अपने सिंहासन पर बैठकर सिर थाम लेता। महल का पूरा वातावरण तनाव और भय से भर गया था। सैनिक और नागरिक दोनों ही राजा की बेचैनी महसूस कर रहे थे। राज्य के लोग उम्मीद खोते जा रहे थे और राजा खुद यह सोचने लगा कि यदि जल्द ही कोई चमत्कार न हुआ तो यह युद्ध उनके हाथों से निकल जाएगा। राजकुमारी अन्वेषा यह सब देख रही थी। उसने देखा कि राजा की चिंता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य और लोगों की सुरक्षा को लेकर वह पूरी तरह चिंतित है। यही वह पल था जब उसने तय किया कि अब उसे जादुई टोकरी का प्रयोग करना ही होगा। राजकुमारी अन्वेषा ने महल के अपने कमरे में छुपी हुई जादुई टोकरी की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अब समय नहीं है हिचकिचाने का। राजा की परेशानी और सैनिकों की थकान उसे यह समझा रही थी कि यदि तुरंत कोई चमत्कार नहीं हुआ तो राज्य पर संकट आने वाला था। धीरे धीरे उसने टोकरी को खोला और पहले एक छोटी लकड़ी की तलवार टोकरी में से निकाली। जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, वह तुरंत असली तलवार में बदल गई, तेज, चमकदार और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। अन्वेषा ने फिर एक एक कर ढाल, तीर, धनुष और छोटी तोपें निकाली। हर वस्तु जैसे ही टोकरी से बाहर आई, वह युद्ध के लिए पूरी तरह सजी हुई प्रतीत हुई। तलवारें तेज और मजबूत हो गईं, ढाल इतनी भारी और मजबूत कि किसी भी हमले को रोक सके, और तीर अपने आप उड़ने के लिए तैयार थे। राजकुमारी ने हिम्मत करके टोकरी की मदद से इन सभी वस्तुओं को राजा के सैनिकों तक पहुंचाया। उसने देखा कि सैनिकों के चेहरे पर उत्साह और आशा की चमक लौट आई। जो हथियार पहले थकान और चिंता की वजह से बेकार लग रहे थे, अब वह पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार थे। सैनिकों ने टोकरी से प्राप्त हथियारों और ढालों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा। हर एक सैनिक अब पहले से अधिक आत्मविश्वासी
और उत्साहित महसूस कर रहा था। राजा ने भी देखा कि जैसे किसी ने उनके लिए चमत्कार कर दिया हो। कम साधनों के बावजूद उनकी सेना फिर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी। राजकुमारी अन्वेषा ने अपने दिल में एक हल्की मुस्कान रखी। उसने महसूस किया कि टोकरी केवल जादुई नहीं, बल्कि अब महल और राज्य की रक्षा में एक अमूल्य हथियार बन गई थी। उसके साहस और बुद्धिमत्ता के कारण ही युद्ध का रुख बदलने वाला था। जादुई टोकरी से मिली सभी युद्ध की वस्तुओं और हथियारों के साथ राजा की सेना पूरी तरह तैयार हो गई। सैनिकों के चेहरे पर अब भय नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास की चमक थी। राजकुमारी अन्वेषा ने भी टोकरी के पास खड़े होकर उत्सुकता और हल्की घबराहट के साथ युद्ध के मैदान की ओर देखा। जैसे ही दुश्मन के सैनिक महल के पास पहुंचे, राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया। तलवारें चमकने लगीं, ढालें मजबूती से सैनिकों के हाथों में थीं और तीर अपने लक्ष्य की ओर निशान पर उड़ते रहे। युद्ध शुरू होते ही स्थिति पूरी तरह बदल गई। दुश्मन सैनिक आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनकी रणनीतियां अब कारगर नहीं रहीं। राजा और उसके सैनिकों ने एक एक करके दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जादुई टोकरी से निकले हथियार और वस्तुएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति के साथ काम कर रहे थे। हर वार, हर रक्षा और हर हमला अब पहले से अधिक प्रभावशाली था। धीरे धीरे दुश्मनों की सेना टूटने लगी और महल की तरफ भाग खड़ी हुई। युद्ध का अंतिम क्षण आया और राजा की सेना पूरी तरह विजयी हुई। महल और राज्य दोनों सुरक्षित रहे। राजा ने अपने सैनिकों की ओर देखा, उनका साहस और वीरता देखकर गर्व महसूस किया। लेकिन उसकी नजरें राजकुमारी अन्वेषा पर गईं। उसे एहसास हुआ कि यह जीत केवल उसकी सेना की वीरता की वजह से नहीं, बल्कि उस जादुई टोकरी और राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और साहस के कारण संभव हुई। युद्ध के बाद महल में शांति लौट आई, लेकिन राजा का मन अभी भी चिंतित था। उसने अपनी सेना के कमांडरों से बात की और पूछा, हमारे पास इतने कम हथियार और साधन थे, फिर भी हमने दुश्मनों को कैसे परास्त कर दिया? कमांडरों ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, आपके नेतृत्व और सैनिकों की बहादुरी से ही यह संभव हुआ। लेकिन राजा को यह संतोषजनक नहीं लगा। उसके मन में हमेशा यह सवाल घूम रहा था कि इतनी कमी के बावजूद इतनी बड़ी जीत कैसे संभव हुई। उसने महल के गलियारों में अपनी आंखें तैराई, सैनिकों और लोगों के चेहरे देखे, लेकिन किसी ने भी उसे इस रहस्य का संकेत नहीं दिया। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे यह एहसास हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति या चमत्कार ने उनकी मदद की है, लेकिन वह यह जानने में असमर्थ था कि असली चमत्कार क्या था। उसकी नजरें महल के ऊपरी कमरों की ओर उठीं, जहां राजकुमारी अन्वेषा अपने कमरे में शांत बैठी थी। राजा ने यह नहीं जाना कि यही राजकुमारी और उसकी जादुई टोकरी ही इस विजयी युद्ध का असली रहस्य थे। राजा की सोच में मिश्रित आश्चर्य और उत्सुकता थी। वह बार बार यही सोचता रहा कि इतनी कमी के बावजूद विजय कैसे मिली और कौन था इस चमत्कार के पीछे। कुछ दिन बाद राजकुमारी अन्वेषा ने सोचा कि वह टोकरी की रख रखाव और जादुई सामग्रियों की जांच करने के लिए महल के बाहर जाए। सुबह की ठंडी हवा में उसने टोकरी को अपने हाथ में थामा और महल से बाहर निकल पड़ी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी, जहां घने पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पंछी हर कदम पर उसकी आंखों को भा रहे थे। जंगल की राह शांत और सुरम्य थी, लेकिन अन्वेषा सावधान भी थी। वह जानती थी कि इस जादुई टोकरी का रहस्य किसी के हाथ लग जाए तो वह खतरे में पड़ सकती है। टोकरी उसके हाथ में सुरक्षित थी और उसकी चमकती रोशनी हल्की सी धूप में झिलमिला रही थी। राजकुमारी धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चल रही थी। हर कदम पर पेड़ों की शाखाओं से गिरती हुई धूप और पंछियों की मधुर आवाज का आनंद ले रही थी। टोकरी को अपने पास रखते हुए उसने सोचा कि आज वह थोड़ी देर के लिए जंगल में मस्ती और खेल भी कर सकती है। उसे यह एहसास हुआ कि जंगल में टोकरी के साथ समय बिताना भी उतना ही रोमांचक हो सकता है जितना महल में रहना। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए राजकुमारी अन्वेषा ने अचानक एक मजेदार विचार सोचा। उसने अपने हाथ में जादुई टोकरी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे बोली, यदि यह टोकरी सच में जादुई है तो मुझे यहां एक झूला दे दो। अचानक जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ों की शाखाओं के बीच से एक सुंदर झूला लटक गया। रस्सियां मजबूत और लकड़ी की सीट इतनी सुरक्षित थी कि कोई भी उस पर बैठ सके। राजकुमारी की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने झूले पर बैठकर धीरे धीरे हिलना शुरू किया और जैसे ही वह ऊंचाई तक पहुंची, हवा की ठंडी झोंके
और पंछियों की चहचहाहट ने उसके चेहरे पर मुस्कान और बढ़ा दी। वो हंसती, झूलती और कभी-कभी टोकरी की ओर देखकर हल्की-हल्की बातें करती। टोकरी की हल्की चमक और उसकी हल्की हंसी उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे जंगल में केवल वह और उसका जादुई मित्र हों। राजकुमारी पूरी तरह मस्ती में डूब गई, कभी तेज झूलती, कभी धीरे-धीरे घूमती, और हर पल उसका दिल खुशी से भर रहा था। इस छोटे से मजेदार जादू ने जंगल की सैर को केवल मनोरंजन ही नहीं दिया, बल्कि राजकुमारी को यह एहसास भी दिलाया कि टोकरी केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में खुशी और आनंद फैलाने के लिए भी सक्षम है। जैसे ही राजकुमारी अन्वेषा झूला झूलते हुए मस्ती कर रही थी, उसी जंगल के एक दूर कोने में कुछ शिकारी छिपकर उसे देख रहे थे। वे पहले तो उसकी शान और सुंदरता को देखकर हैरान हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी नजर टोकरी पर गई। शिकारी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण टोकरी नहीं है। उसकी हल्की चमक और झूले के साथ होने वाली अद्भुत घटनाएं देखकर उन्हें यह अंदाजा हो गया कि यह वस्तु जादुई है, और यदि यह उनके हाथ लग गई तो वे बड़े लाभ में रहेंगे। उनका लालच बढ़ने लगा और उन्होंने यह तय किया कि वे राजकुमारी से टोकरी छीनेंगे। धीरे धीरे वे पेड़ों के पीछे से राजकुमारी की ओर बढ़े, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। उनका मन केवल उस टोकरी को हासिल करने के इरादे से भरा हुआ था, और उन्होंने अपनी योजना बनाई कि अचानक हमला करके राजकुमारी से टोकरी छीन ली जाएगी। राजकुमारी को अभी तक शिकारी की उपस्थिति का अंदाजा नहीं था। वह झूला झूल रही थी और टोकरी की हल्की चमक से खुश हो रही थी। लेकिन वही जंगल, जो पहले शांत और सुरम्य था, अब संभावित खतरे का वातावरण बनने लगा था। जैसे ही शिकारी राजकुमारी के पास पहुंचकर अचानक टोकरी छीनने की कोशिश करने लगे, टोकरी ने अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन किया। राजकुमारी ने उसे कसकर पकड़ा, लेकिन अचानक टोकरी की हल्की चमक तेज हो गई और एक झपाके में वह हवा में गायब हो गई। शिकारी चौंक कर पीछे हट गए और चारों ओर देखने लगे, लेकिन टोकरी कहीं नहीं दिखी। उनकी योजनाएं और लालच बेकार हो गए। वे समझ ही नहीं पाए कि टोकरी कैसे गायब हो गई, और यह भी नहीं कि इसका रहस्य क्या था। निराश और हताश होकर शिकारी वहां से लौट गए, बिना टोकरी के हाथ लगे। राजकुमारी खुद थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसके चेहरे पर राहत की झलक भी थी। टोकरी फिर से उसकी गोद में अचानक प्रकट हो गई, बिल्कुल सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के। उसने महसूस किया कि यह जादुई वस्तु केवल सही समय और सही व्यक्ति के हाथ में ही दिखाई देती है। राजकुमारी ने टोकरी को मजबूती से पकड़ते हुए सोचा कि इसे अब और सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए, ताकि कोई और इसका लाभ न उठा सके। उसने धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर कदम बढ़ाए और महल की ओर लौटने लगी। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए राजकुमारी अन्वेषा ने टोकरी को अपनी गोद में कसकर थाम लिया। टोकरी की हल्की चमक ने उसे यह भरोसा दिलाया कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी धड़कन थोड़ी तेज थी, लेकिन चेहरे पर राहत और संतोष की मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि जादुई टोकरी ने फिर से अपना जादू दिखाया और उसे सुरक्षित महल तक पहुंचने का मौका। राजकुमारी धीरे धीरे महल की ओर बढ़ी, रास्ते में पेड़ों और फूलों के बीच चलती हुई कभी टोकरी की ओर देखकर हल्की मुस्कान देती। जंगल की हरियाली और मधुर वातावरण ने उसके मन को शांति दी, और उसने सोचा कि यह टोकरी केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि संकट और खतरे के समय भी उसकी सुरक्षा करती है। महल पहुंचते ही राजकुमारी ने टोकरी को अपने कमरे में सावधानी से रखा। अब उसका उद्देश्य स्पष्ट था। टोकरी का रहस्य केवल उसके और राज्य की सुरक्षा के लिए रहना चाहिए। उसने राजा को यह बताने का निर्णय लिया कि कैसे टोकरी ने युद्ध में मदद की और उसे सुरक्षित रखा। महल लौटकर राजकुमारी अन्वेषा ने सबसे पहले राजा को बुलाया। राजा अभी भी युद्ध की थकान और चिंता से उबर रहे थे, लेकिन राजकुमारी के गंभीर और चमकती आंखों में उन्होंने जान लिया कि वह कुछ महत्वपूर्ण बताने वाली है। राजकुमारी ने राजा के सामने धीरे धीरे टोकरी रखी और उसकी चमकती रोशनी की ओर इशारा करते हुए बोली, महाराज, यही वही जादुई टोकरी है जिसने हमारे युद्ध में मदद की और हमें विजय दिलाई। राजा ने आश्चर्य और थोड़ी अविश्वास के साथ पूछा, यह टोकरी कैसे हमारी मदद कर सकती थी? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अन्वेषा ने सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उसने बताया कि युद्ध के दौरान जब हमारे पास हथियार और ढालें कम पड़ गई थीं, तब उसने टोकरी से सभी आवश्यक युद्ध सामग्री निकालकर सैनिकों को दी। तलवारें, ढालें, तीर और छोटी तोपें सभी टोकरी से निकलते ही पूरी तरह तैयार हो गई थीं और युद्ध में इस्तेमाल हुई।
फिर उसने जंगल में हुई घटना के बारे में बताया। राजकुमारी ने कहा कि जब वह टोकरी लेकर जंगल से गुजर रही थी और मस्ती के लिए झूला मांगा, तो झूला तुरंत प्रकट हो गया। उसी समय कुछ शिकारी टोकरी के जादुई गुणों को जान गए और उसे छीनने का प्रयास किया, लेकिन टोकरी ने अपनी जादुई शक्ति से स्वयं को छुपा लिया और शिकारी वहां से वापस चले गए। अंततः टोकरी फिर से उसकी गोद में लौट आई और सुरक्षित महल तक पहुंच गई। राजा यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके राज्य की रक्षा में इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। उनकी आंखों में आश्चर्य और गर्व दोनों झलक रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और साहस ने न केवल युद्ध में उनकी मदद की, बल्कि राज्य की सुरक्षा के लिए भी एक अद्भुत चमत्कार किया। राजा ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, अन्वेषा, तुमने न केवल युद्ध में हमारी मदद की, बल्कि यह भी साबित किया कि साहस और बुद्धि के बिना शक्ति का कोई महत्व नहीं। यह टोकरी अब केवल तुम्हारा और राज्य का अमूल्य रहस्य रहेगी। कुछ समय बाद महल में एक बड़ी खबर आई। दूर देश से राजकुमारी अन्वेषा के लिए विवाह का प्रस्ताव आया था। राजा और उनके सलाहकार उत्साहित थे, क्योंकि यह रिश्ता केवल राजसी नहीं, बल्कि दोनों राज्यों के बीच मित्रता और सुरक्षा का प्रतीक भी था। राजकुमारी अन्वेषा ने भी यह सुनकर अपनी उत्सुकता छुपाई नहीं, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि उसकी जादुई टोकरी का रहस्य और हाल ही में जंगल में हुई घटनाएं अब भी उसके मन में ताजा थीं। उसे पता था कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को टोकरी के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। जब महल में प्रस्ताव का प्रतिनिधि आया, तो राजकुमारी और राजा ने उसका स्वागत किया। परंतु कुछ ही समय बाद राजकुमारी ने देखा कि प्रस्ताव देने वाला राजकुमार का रूप कुछ परिचित लग रहा है। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ लालच और चालाकी झलक रही थी, जो उसे कहीं न कहीं शिकारी की याद दिला रही थी। राजकुमारी ने ध्यान से देखा। यह वही शिकारी था जिसने पहले जंगल में उसकी टोकरी छीनने का प्रयास किया था, लेकिन अब उसने राजकुमार का वेश धारण कर रखा था। वह उसके चालाक और छुपे हुए इरादों को पहचान गई। राजकुमारी ने तुरंत समझ लिया कि वह केवल विवाह के नाम पर महल में टोकरी को खोजने और छीनने का प्रयास करने आया है। लेकिन राजकुमारी अन्वेषा अब डरने वाली नहीं थी। उसने अपने तेज दिमाग और जादुई टोकरी की शक्ति का भरोसा रखते हुए योजना बनाई कि कैसे वह इस चालाक शिकारी राजकुमार का पर्दाफाश करेगी। वह जानती थी कि यदि सावधानी से काम लिया जाए, तो वह न केवल टोकरी की रक्षा कर सकती है, बल्कि इस धोखेबाज प्रस्ताव को भी असफल बना सकती है। राजकुमारी अन्वेषा ने जब देखा कि विवाह का प्रस्ताव देने वाला राजकुमार असल में वही शिकारी था जिसने जंगल में उसकी जादुई टोकरी छीनने की कोशिश की थी, तो उसने तुरंत सतर्कता बरती। वह जानती थी कि सीधे किसी को सबके सामने बेपर्दा करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने अपनी चालाकी और जादुई टोकरी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। अन्वेषा ने टोकरी को अपने पास रखा और हल्की सी चमक के साथ उसे जादुई शक्ति से सक्रिय किया। जैसे ही वह टोकरी को निशाना बनाया, टोकरी ने अपनी शक्ति दिखाते हुए उस शिकारी राजकुमार के छुपे हुए इरादों और चालों को उजागर कर दिया। महल के सभी कमरे में मौजूद लोग, राजा, रानी और सभी दरबारी ने देखा कि कैसे यह चालाक व्यक्ति असली रूप में बाहर आया और उसने अपने लालच और धोखे का प्रदर्शन किया। शिकारी का असली चेहरा सामने आते ही महल में हड़कंप मच गया। वह भय और शर्म से घबराया, लेकिन कोई भी उसकी बातों में विश्वास नहीं कर रहा था। उसकी योजनाएं और छल सभी के सामने उजागर हो गए। राजकुमारी ने टोकरी को पुनः हल्की रोशनी दी और उसे सावधानीपूर्वक अपने पास रखा, ताकि वह फिर से किसी के हाथ में न जा सके। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपने कठोर और न्यायप्रिय दृष्टिकोण से शिकारी को सख्त दंड देने का आदेश दिया। उसका लालच और छल महल और राज्य के लिए खतरा था, इसलिए उसे राजकुमारी और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर शिक्षा दी गई। शिकारी को महल से निकाल दिया गया और उसे अपने कृत्यों के लिए गंभीर दंड भुगतना पड़ा। राजकुमारी अन्वेषा ने राहत उसका की सांस साहस, ली। बुद्धिमत्ता और जादुई टोकरी न केवल राज्य और महल को सुरक्षित रख पाए, बल्कि उसके जीवन को भी खतरे से बचा लिया। राजा ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, अन्वेषा, तुम्हारा साहस और समझदारी ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने न केवल युद्ध में विजय दिलाई, बल्कि आज फिर दिखा दिया कि तुम्हारा तेज दिमाग और न्यायप्रियता किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। इस प्रकार राजकुमारी सुरक्षित रही, जादुई टोकरी उसके पास रही और महल तथा राज्य दोनों में शांति और सुरक्षा का माहौल लौट आया।
राजकुमारी की बुद्धिमत्ता, साहस और जादुई टोकरी की मदद से न केवल युद्ध और शिकारी के खतरे पर विजय मिली, बल्कि राज्य में न्याय और सुरक्षा की भी स्थापना हुई।